पे रख के और फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि आगे आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो ये पिघले नहीं। तो मैं वो भी बताती हूँ कि किस तरह की आप डिबिया लो और उसमें रखो। जैसे मेरे पास ये 5 की डिबिया है, तो देखिए जिसमें शादी ब्याहों के कार्ड के साथ काजू किशमिश भी आते हैं, तो ये मेरे खाली हुई पड़ी है, तो मैं उनको इसमें रखूँगी। जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो ये पिघलने लग जाते हैं, तो हमने इसको पिघलने नहीं देना। तो ऐसे हमने रखेंगे और डिब्बा कर देंगे बंद और फ्रिज में रख देंगे। जितने दिन जैसे जैसे आपको यूज़ करनी हो एक निकालें और यूज़ करें। राम राम जी, और सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप भी खुश होंगे। कल जैसे शिवरात्रि थी तो मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, थोड़ा ठंडा हो गया था, और जब मैं धूप अगरबत्ती करने लगी, दिया जलाने लगी, तो जैसे हम आम छोटी सी डिबिया में घी के साथ ही बत्ती रख देते हैं, जब मैं निकालने लगी तो वो इतनी जम चुकी थी कि वो निकल नहीं रही थी। तो कई देर तो मैं सोचती रही क्या करूं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न हम अलग अलग बत्तियों के साथ घी वाले दिए बना लें। तो आज मैं वो ही आपको भी सिखाने जा रही हूँ और वो बना रही हूँ। तो ये मैंने घी ले लिया है, देसी घी ले लिया है। ये होगा मेरे ख्याल में 100 ग्राम के लगभग होगा। ये लगभग 100 ग्राम मैंने घी ले लिया है, देसी घी गाय का। और इसको अब मैं गरम कर लेती हूँ। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसमें डाल देती हूँ 2 मोमबत्ती। जो आम हम मोमबत्ती लाते हैं दिवाली पर दिए वगैरह जलाने के लिए, या वैसे भी कई लोग दिए नहीं जलाते तो यही जला देते हैं। ये बहुत जल्दी पिघल जाएंगी, क्योंकि उसको घी को जमाने के लिए और दिया बहुत देर जलने के लिए मोम बहुत ज़रूरी है। और इसी में ही हम खुशबू के लिए जो हम पूजा में कपूर यूज़ करते हैं वो कपूर डाल देंगे। ये मैंने 4-5 टेबलेट कपूर की डाल देती है। दूसरा भी आता है छोटी छोटी पुड़िया में भी, और इसमें भी आता है। एक ये पूरी डिबिया आती है, ये वाली ऐसे वाली। तो मैंने ये डिबिया ले रखी है। अभी मैं इसको दिखाती हूँ कि ये जब पिघल जाएगा तब हम क्या करेंगे। तो ये देखिए मोमबत्ती पूरी पिघल चुकी है और धीरे धीरे ये टेबलेट भी पिघलनी शुरू हो गई है। और इस स्टेज में हम बंद कर देते हैं। रंग भी बहुत सुंदर आ गया है। और ये मैंने घर में ही बनाई थी। रुई जैसे मेडिकेटेड रुई होती है, उसको थोड़ा थोड़ा लेके और ऊपर से थोड़ा सा ऐसे कर दिया। बहुत आसान है, आसानी से बन जाती है। अपने हिसाब से छोटी बड़ी आप बना लो। बाजार में भी मिल जाती है, लेकिन क्योंकि बाजार में वो पता नहीं ऊपर क्या लगा के रखते हैं, वो मुझे पसंद नहीं, तो मैं घर ही बनाती हूँ। तो ये मैंने बना ली हैं कम से कम 20-30 बत्तियाँ। और अब हम क्या बनाएंगे, जैसे घर में मिठाई के डिब्बे आते हैं, तो उस डिब्बे का हम, जैसे ये पैकिंग वाली मिठाई आती है, तो ये ले सकते हैं हम। जो ऊपर कवर होता है उसको हम इधर रख लेंगे। और ये एक फ्रिज की आइस ट्रे होती है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। ये बत्तियाँ अब मैं इसमें एक एक करके रख दूंगी। थोड़ी सी इसको आप नीचे से थोड़ी ऐसे बिठा लो कि ये बैठ जाएं। ऐसे ऐसे करके इसमें मैं सब में डाल दूंगी ये बत्तियाँ। ये देखिए सीधी कर दो थोड़ी सी। ये देखिए ऐसे इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये बत्तियाँ रख ली है। मैंने अभी आइस ट्रे से निकाल ली है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बत्तियाँ निकालना, वो घी वाली बत्तियाँ निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरे पास काफ़ी बड़ा है, तो एक बार हम इसी में ही रख लेते हैं। इतनी एक टाइम में इतनी काफ़ी है, कम से कम 10-15 ये बन जाएंगी। तो 15 दिन का हमारा दिया जलाने का पूजा में। इसको आप ड्राइंग रूम में भी जला सकते हो, खुशबू के लिए बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब ये कपूर जलता है ना, तो बहुत सुंदर खुशबू आती है इसकी, बहुत ही पूरा घर महक जाता है। मैंने थोड़ी सी पहले बनाई थी, तो अब मैं सोचा कि मेरे साथ साथ क्यों न मैं अपनी बहनों को भी इसकी जानकारी दूं। ये हमारा घी पूरा पिघल चुका है, और जो हमने मोमबत्ती के धागे डाले थे, मतलब जो मोमबत्ती में धागे होते हैं, उनको निकाल देते हैं अलग से। और थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो हम इसमें इसको शिफ्ट करेंगे। तो अभी हल्का सा गर्म है कि ये नीचे का पिघल नहीं जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा और ठंडा कर लेती हूँ इसको।
मैंने इस ट्रे में भी फिर डाली थी। मैंने सोचा कि फिर बहनें कहेंगी नहीं हमें ये दिखाया नहीं, पता नहीं इसमें होता है या नहीं होता, लेकिन इसमें मैं पहले इसी में दिखाती हूँ। और ये हम घी इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए, कितना सुंदर कलर आया है और खुशबू तो बहुत ही आ रही है, बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कपूर की घी की। तो अभी मैं इसको डाल के आपको बताती हूँ। मुझे लगता है मेरा इसी में ये हो जाएगा पूरा। और इन बत्तियों को एक बार मैं सीधा कर देती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से मैंने इनको सीधा कर दिया और अब हम इनको रखेंगे कम से कम आधा घंटा के लिए फ्रिज में। इसमें थोड़ा सा मैं घी और डाल देती हूँ, थोड़ा कम लग रहा है। ये देखिए, तो मेरी इसी में ही आ गई है क्योंकि मेरा घी थोड़ा कम था, 100 ग्राम घी था। तो मेरी बस ये छोटी टे भरी है। इसको मैं बाद में पिघला के और बाद में डाल दूंगी इसकी, लेकिन मैंने आपको प्रोसीजर बताना था कि कैसी बनती है। तो अभी मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर आधे घंटे बाद दिखाती हूँ और इसमें निकाल के दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे निकालेंगे। ये मैंने डीप फ्रीजर में इसको रख दिया है और इसको कर देते हैं बंद। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 20-1 मिनट हुए इनको फ्रिज में रखे हुए। और अब हम देख लेते हैं कि ये, मुझे तो लग रहा है कि पूरी तरह से जम चुकी है और हमारे दीपक तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये थोड़ी पतली प्लास्टिक है तो जल्दी जम जाती है। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन आ गया दीपक का। और ये देखिए, मैं अभी सारे निकाल लेती हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारे कम से कम 20 या 25 मिनट तक जरूर चलेंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसमें। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बत्ती निकली है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। और ये देखिए मेरा कल की क्या हालत हुई, ये हुआ मेरा, वहीं जम गया। मैं दीपक जलाऊं और फिर थोड़ी देर में बुझ जाए, थोड़ी देर में दीपक जलाऊं और फिर बुझ जाए। तो इसको कैसे जलाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह का एक दीपक लो, थोड़ा बड़ा है तो बड़ा ले लो और इसको इसमें रखो, इसमें रख दीजिए। और इसको आप माचिस से, लाइटर से, गैस से, मोमबत्ती से, कैसे भी जलाओ, वो भी मैं आपको अभी जला के दिखाती हूँ। ये दूसरा भी मैं निकाल के लाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन ये निकला नहीं क्योंकि थोड़ा मोटा प्लास्टिक है, तो इसको जलने में थोड़ा टाइम और लगेगा। तो इसको मैं वापस रख देती हूँ और इसको जलाती हूँ कि ये कैसी खुशबू देता है और कैसा रहेगा। तो मैंने ये एक मोमबत्ती जला ली है क्योंकि माचिस मेरी दूर मंदिर में पड़ी है, तो मैं फटाफट इसको जला के लाई हूँ। और अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको, बस कुछ नहीं, ये हो गया। ये देखिए, अब जो जो घी पिघलता जाएगा, कपूर पिघलता जाएगा, मोम पिघलता जाएगा, उतनी अच्छी इसकी लो बनती जाएगी। और फ्रेग्रेंस तो पूछो ही मत आप, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, दिमाग को सुकून देने वाली महक इसकी उठी है ना, इसकी कपूर की, तो मैं बता नहीं सकती। इसको आप शाम को ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, मंदिर में तो हम लगाते ही लगाते हैं। तो ये इस तरह से आज का DIY हो गया और एक नई चीज़ सीखने को भी मिल गई। आप भी बनाइए और मंदिर में इसको यूज़ कीजिए। मैं भी इसको ड्राइंग रूम में रखाती हूँ तो सारा घर महक उठेगा खुशबू से। धन्यवाद।